काल करे सो आज करे, आज करे सो अब। बिल्कुल इसी तर्ज पर हमारे इंडियन रेलवे की अभी रिक्रूटमेंट जो प्रोसेस हैं वो काम कर रही हैं। एसएससी भले देर आएंगे, दुरुस्त आएंगे या कितना समय होगा नहीं पता चलेगा, बट आरआरबी ने फाइनली जो उन्होंने वादा किया था, वादा खिलाफी ना करते हुए अपना नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है और 14 अगस्त से ये अपनी फॉर्म फिलिंग भी स्टार्ट कर देंगे। सो आरआरबी का जो फाइनली नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल रहा है, इस तरीके से आपको 78 पेजेस का नोटिफिकेशन जो है वो देखने को मिल रहा है। अब इस 78 पेजेस के नोटिफिकेशन को पढ़ने की बात करेंगे, सीएन नंबर 426 है। साथ ही साथ अगर मैं बात करता हूं यहाँ पर कि ये तो यहाँ पर नोटिफिकेशन का नंबर है, बट साथ ही साथ रेलवे की एक अच्छी बात है कि यहाँ पर पूरी कंटेंट की टेबल बना करके दे देता है, तो आपको पता चलता है कि किस पेज पे जाना है, किस पेज पे नहीं। बट इसमें मैं पूरे सिंप्लीफाइड तरीके से आपको सारे फैक्ट एंड डिटेल्स के साथ डिस्कस करने वाला हूं, जिसमें आपकी एलिजिबिलिटी भी रहेगी, जिसमें आपका डेट्स भी रहेंगी, सभी कुछ इस सेशन में आपको मिलने वाला है 2 से 5 मिनट के अंदर। इतना ज्यादा देर करने की जरूरत नहीं है, तो फटाफट से सेशन को शेयर और लाइक जरूर कर देना और अपने जो भी डाउट एंड कमेंट रह जाएंगे वो इस वीडियो के बाद कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर सी अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर कितना 4/2026 का ये हमारा यहाँ पर जो है वो हमारा क्या है, यहाँ पर नोटिफिकेशंस है। और यहाँ पर 3993 जो उन्होंने वादा किया होता 4000 प्लस पोस्टेस का, वो हट करके अगर हम देखें तो 3993 वैकेंसीज आपको पे लेवल 6 के साथ नोटिफिकेशन आरआरबी के अंदर देखने को मिल रही हैं। आरआरबी के अंदर अगर हम देखते हैं तो देखने को मिल रही हैं। साथ ही साथ बात करें तो लेवल 6 7th पे कमीशन की बात करेंगे, 35,400 यहाँ पर वैकेंसी है। टोटल 3993 डिफरेंट आरआरबी जोन में आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। अगेन गोल्डन रूल क्या है, आपको यहां पर इस वैकेंसीज के अंदर केवल एक ही जोन को सिलेक्ट करना पड़ता है। तो वो यहां पर गोल्डन रूल है कि आप मल्टीपल आरआरबी के लिए नहीं, है सभी पोस्ट के नहीं, बट आरआरबी में जोन वाइज वैकेंसीज के लिए आप यहां पर 1 एप्लीकेशन कर सकते हैं और जोन वाइज वैकेंसीज को आपको यहां पर देखने को मिल रहे होते हैं, ठीक है। देन मैं बात करूंगा यहां पर कि जो एप्लीकेशंस ओपन हो रहे हैं वो 14 अगस्त यानी कल की डेट से हो रहे हैं। अगर एप्लीकेशन क्लोज हो रहे हैं तो अगर देखा जाए 13 सितंबर को 23:59 यानी रात के 12 बजे क्लोज हो जाएंगे। और साथ ही साथ देखें 15 सितंबर में आपको जो फी की डेडलाइन है वो 15 सितंबर में देखने को मिला। और फाइनल स्टेशन जो है मॉडिफिकेशन विंडो अगर कोई गड़बड़ी हो जाती है तो 16 से लेकर के 25 सितंबर में 250 रुपए के चार्जेस, 250 जो कि नॉन रिफंडेबल होगा, 250 रुपीज चार्जेस के साथ आप यहां पर इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो बातें समझ में आ गई सर। इंपॉर्टेंट डेट्स क्या होती है, तो डिफरेंट स्टेशन हैं जिनको आपको कवर अप करना है। नेक्स्ट में अगर मैं बात करूंगा यहां पर और देखें एलिजिबिलिटी, अगर एज की क्राइटेरिया देखें तो 18 से लेकर के 33 साल तक की आपकी उम्र होनी चाहिए। और एज का जो स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया है वो 1 जनवरी 2027 के अकॉर्डिंग फॉलो होने वाला है, ठीक है। अगेन एसएससी और एसटी की बात करेंगे तो यहां पे +5 ईयर का रिलैक्सेशन है। ओबीसी एनसीएल के लिए हम देखेंगे 3 और पीडब्ल्यूडी 10 से 15 साल और एक्स सर्विसमैन के लिए जो है +3 ईयर का यहां पर रिलैक्सेशन दे दिया गया है। भैया ये तो हो गई बात यहां पर किसकी, एज की। लेकिन अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखें तो ऐसा कोई भी व्यक्ति जो डिग्री भी रखता है, डिप्लोमा में भी डिग्री रखता है, या डिप्लोमा किया हुआ है, डिग्री किया हुआ है, या फ्रेशर है, किसी भी तरीके का एक्सपीरियंस नहीं है, वो सभी के सभी स्टूडेंट यहां पर एलिजिबल हैं, चाहे वो सिविल हो, इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो, या फिर मैं बात करता हूं ईसी हो या सीएस हो। तो अभी हम देखेंगे तो यहां पर सभी, और जो ये डिग्री है वो आपकी कितना 13 सितंबर 2026 के पहले आपका फाइनल रिजल्ट आपके हाथ में होना चाहिए। अब बच्चे यहां पर पूछते हैं सर मैं फाइनल ईयर में हूं, रिजल्ट नहीं आया है, क्या एप्लीकेबल हूं? भाई मैं बता देता हूं यहां पर कि आपका रिजल्ट आपके हाथ में होना चाहिए फाइनल सेमेस्टर का, कब? 13 सितंबर 2026 तक। तो आप यहां पर इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर फाइनल रिजल्ट्स का आप वेट कर रहे हैं देन वी आर सॉरी, इन्होंने सीधा सीधा बोला हुआ है कि ये बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं हो रहे होते हैं। नेक्स्ट मैं बात करूंगा यहां पर कि मेडिकल फिटनेस जो है वो नॉन नेगोशिएबल हो रहे होते हैं। सो इन मेडिकल फिटनेस A3 हम बात करें, डिस्टेंस विजन की बात करें तो विजन के रिगार्डिंग है। डिस्टेंस विजन अगर हम B1 की बात करेंगे, C1 की बात करेंगे तो क्या है, इनके बारे में मैं डिटेल बात अलग से कर लूंगा। अगर आपको लगता है तो इसके बारे में डिटेल में मैं बात कर लेता हूं कि क्या होगा, ठीक है। तो ये मेडिकल फिटनेस स्टैंडर्ड है जो आपको यहां पर देखने को मिल रहे होते हैं। तो ये आपके यहां पर मेडिकल स्टैंडर्ड है। अगेन
एप्लीकेशन स्ट्रेटजी जो होगी, देखो जनरल और ओबीसी के लिए यहाँ पर 500 की फीस रहेगी। जो अटेंड करेंगे सीबीटी 1, मतलब देखो साफ साफ बोला है, जो सीबीटी 1 अटेंड करेंगे उन्हीं के लिए ये 400 रुपए रिफंड होंगे। और रिफंड कैसे होंगे? जो आप आधार नंबर यहाँ पे फिलअप करते हैं, उस आधार नंबर से जो भी आपका बैंक अफिलिएटेड होगा, उस बैंक में ही हम बात करते हैं आपका ये जो अमाउंट है वो वापस जाएगा। अगेन एसटी, एक्स सर्विसमैन और पीडब्ल्यूडी फीमेल एंड ईबीसी कैंडिडेट के लिए देखते हैं तो 250 रुपए पे करने होगा। और अटेंड करते हैं अगर सीबीटी 1 को, तो इनका पूरा पैसा रिफंड होता है भैया, 250 रुपए पूरा का पूरा रिफंड होता है। भाई ये पैसे वाली बात नहीं है, बात है मेहनत की, उन सालों की मेहनत की, जो सालों की मेहनत आप कर रहे हैं, जो टाइम दे रहे हैं, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं बोलता हूं कि ये पैसा तो ठीक है यार, वापस आ जाएगा, चीजें हो जाएंगी, लेकिन वो टाइम वापस नहीं आने वाला। तो इस बार दम लगा देंगे बिल्कुल और सिलेक्शन लेकर के ही आएंगे। ये मैं भी आपसे बोल रहा हूं, आपके साथ खड़ा हुआ हूं, इसलिए मैं बोल रहा हूं जो भी चीजें हैं आप चाहते हैं मेरे से, वो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, ठीक है। क्रिटिकली मैंडेट बात करेंगे तो यहां पर वो सारी चीजें यहां पर मैंने बता दी है आधार रिलेटेड, कि वहां से आपका होगा तो आधार के साथ बैंक अकाउंट लिंक होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले अगर हम देखें तो क्या प्रोसेस रहेंगी, सारी प्रोसेस ऑनलाइन होने वाली है। सो आपको जाकर के यहां पर जो भी आरआरबी चूजिंग करते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको एक बार मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आपको ये सारी चीजें फिलअप करनी होगी और इन्हीं के बेसिस पर आपको आगे भी डिटेल मिलती रहेगी। तो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपका ऐसा होना चाहिए जो आपका एक्टिव रहेगा, ठीक है, एक्टिव रहेगा। अगेन लाइव फोटो जो आपको लेना है वो किस तरीके से लेना है, अगर वेबकैम या फोन की मदद से आपको लेना है तो अगर आपका फोन अच्छा नहीं है या फोटो कैप्चर नहीं कर पा रहा है तो आप पास वाले जो भी आपके सेंटर्स होते हैं, कंप्यूटर सेंटर्स होते हैं, वहां जाकर के आप इस फोटो को कैप्चर कर सकते हैं। गुड लाइटिंग होनी चाहिए, न्यूट्रल एक्सप्रेशन होना चाहिए, ऐसा नहीं बिल्कुल दांत फाड़ के हम निकाल रहे हैं या बिल्कुल सैड होकर के अरे यार आरआरबी का फॉर्म भरना पड़ रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल एक नॉर्मल सौम्य सरल तरीके से आपकी फोटोग्राफ होना चाहिए। और अगर देखा जाए सो यहाँ पर ऐसा कोई प्री एग्जिस्टिंग स्किन, फेस मास्क वगैरह या आपके जो चश्मे हैं, ये चश्मे भी निकाल देना भाई, जब फोटो लेना ये चश्मे निकाल देना, कैप में नहीं लगाना, बिल्कुल शाहरुख खान नहीं बनने का है ना। तो वो सब है। अगर साइन की बात करें तो वैलिड सिग्नेचर होना चाहिए प्रॉपर तरीके से, जो कि रन इन कर्सिव होना चाहिए ब्लैक इंक के साथ, देखो बिल्कुल मेंशन किया है व्हाइट पेपर पर ब्लैक इंक के साथ 100 डीपीआई, जो इसका क्वालिटी होगा 100 डीपीआई और 30 से 49 केबी के बीच का होना चाहिए इसको, है ना। अगेन ये इनवैलिड सिग्नेचर है अगर आपने ऐसा केवल नाम लिखा है, ठीक है, नो थंब इंप्रेशन, ऐसा कुछ भी नहीं देना है, कर्सिव राइटिंग में आपको प्रॉपर्ली सिग्नेचर यहां पर देने हैं। देन मैं बात करूंगा यहां पर रिक्रूटमेंट जो है वो सीबीटी 1 होगा। सीबीटी 1 में कुछ लोग यहां पर शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे, वो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट हमारे सीबीटी 2 में जाते हैं और सीबीटी 2 हमारा डिसाइडर स्टेट कहा जाएगा, ठीक है। देन अगेन डीबी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और मेडिकल हम जो है वो मेडिकल कंडीशंस पे चेक किया जाएगा, सो मेडिकल एग्जामिनेशन देखा जाएगा और उसके बाद फाइनल क्लियरेंस एंड फिटनेस वैलिडेशंस आपको यहां पर मिल रहा होता है। अब देखो यहां पर जो प्रोसेस है वो कितने कितने बच्चे सिलेक्ट होंगे, तो देखो जितनी भी वैकेंसी है हम मान लेते हैं अप्रोक्सीमेट 4000 वैकेंसीज हैं, ठीक है, 3993 है, बट मैं एक एग्जांपल लेके बता रहा हूं कि अगर 100 बच्चे यहां रहेंगे तो उसके 15 गुना जो है यानी 1500 बच्चे यहां पर निकल करके आएंगे और इसमें एग्जैक्टली 1:1 रेशियो में सीबीटी 2 की मेरिट बनेगी, मतलब 3993 लोगों की ही सीबीटी 2 की मेरिट यहां पर बन रही होती है, ठीक है। और अगर कुछ मैच होता है कि सेम मार्क्स आ रहे हैं तो सबसे पहले तो जो होगा वो एज देखी जाएगी, देन अल्फा न्यूमेरिक नेम में जो अल्फा न्यूमेरिक लेटर्स होते हैं उनके बेसिस पे किया जाएगा और देन फाइनली मेडिकल एग्जामिनेशंस यहां पर किया जा रहा होगा। इसके बाद सीबीटी जो है वो स्क्रीनिंग फेज होगा। स्क्रीनिंग फेज होगा तो सीबीटी 1 जो है स्क्रीनिंग फेज होगा। यहां पर देखो 30 जो है वो क्वेश्चंस मैथमेटिक्स के रहेंगे, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 25 रहेंगे, जनरल साइंस की बात करेंगे 30 क्वेश्चंस रहेंगे और जनरल अवेयरनेस अगेन 15 मार्क्स रहेंगे, जिसमें 90 मिनट में 100 मार्क्स का क्वेश्चंस यहां पर आपको मिलने वाला है। 100 क्वेश्चन और 1/3, देखो भाई 1/3 निगेटिव है और ड्यूरेशन जो है 90 मिनट्स में 120 फॉर स्क्राइबर। स्क्राइबर मतलब अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो खुद से नहीं फिलअप कर पा रहा है, नहीं चीजें कर पा रहा है, उनके लिए एक सहायक रहेंगे जिनको हम स्क्राइब्स बोलते हैं, उनके लिए 120 मिनट का टाइम रहेगा। मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, यूआर और ईडब्ल्यूएस के लिए 40% होना चाहिए, ओबीसी एससी के लिए 30 और एसटी के लिए 25%। अगर स्कोर्स हियर ओनली ओपन द डोर्स फॉर द सीबीटी 2, सीबीटी 2 का दरवाजा तभी आपको
खुल रहा होता है। ठीक है, तो देखो बिल्कुल सिंपल करके डिटेल बता रहा हूं या नहीं, तो एक लाइक तो बनता है यार, एक लाइक तो बनता है, और शेयर मारो ऐसे फटाफट से। तो अगेन टेक्निकल एबिलिटी रहेगी CBT2 के लिए, तो टेक्निकल एबिलिटी रहेगी अगेन पेपर पैटर्न जो रहेगा उसमें 15 मार्क्स का जनरल अवेयरनेस, फिजिक्स केमिस्ट्री 15 मार्क्स का, बेसिक कंप्यूटर्स 10 मार्क्स का और बेसिक एनवायरनमेंट 10 मार्क्स का रहेगा। साथ ही साथ अगर देखा जाए यहां पर टेक्निकल क्वेश्चन कितने 100 मार्क्स के रहेंगे। और अगर देखें यहां पर तो रूल्स एंड अगर हम बात करते हैं यहां पर ड्यूरेशन जो रहेगा वो 120 मिनट रहेगा, पेनल्टी 1/3 रहेगी, मतलब नेगेटिव मार्किंग रहेगी। और अगर देखा जाए तो यहां पर वर्चुअल कैलकुलेटर अवेलेबल रहेगा। ठीक है, ऑन स्क्रीन पर वर्चुअल कैलकुलेटर रहेगा, लेकिन CBT1 में आपका वर्चुअल कैलकुलेटर नहीं हो रहा होता है। ठीक है, और यही जो स्कोर होगा CBT2 का वो आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बना रहा होता है। ठीक है, बिल्कुल सिंप्लीफाई करके। अब एग्जाम ग्रुप मैकिंग एंड आर्किटेक्ट तो देखा जाए तो मैकेनिकल प्रोडक्शन एंड ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रियल, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटल, अगर कंप्यूटर साइंस एंड IT सिविल और BSc सिविल भी यहां पर एप्लीकेबल है। देखें मैकेनिकल एंड अलाइंड एग्जाम ग्रुप, इलेक्ट्रिकल एंड अलाइंड, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अलाइंड और सिविल एंड अलाइंड एग्जाम ग्रुप, ये सभी ब्रांचेस यहां पर आपकी एलिजिबल हो जाती है। ठीक है, और DMS के लिए अगर हम देखते हैं, ठीक है, तो DMS के लिए अगर हम देखते हैं यहां पर कैंडिडेट, कोई भी कैंडिडेट एनी 3 ईयर इंजीनियरिंग डिप्लोमा मैप डायरेक्टली टू द डिपो मटेरियल सुपरिटेंडेंट की पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो यहां पर 3 ईयर का डिप्लोमा जिन्होंने किया है वो DMS के लिए भी एलिजिबल हो जाया करते हैं। तो साथ ही साथ अगर हम देखें तो यहां पर मेरिट इंडेक्स कैसे बनेगी उसका फॉर्मूला यहां पर मेजर कर दिया गया है, बट हम अभी इसके डिटेल में नहीं जा रहे हैं क्योंकि इसकी जानकारी अभी हमें है, बट डिस्कस करने की जरूरत इतना ज्यादा नहीं होती है। ठीक है, देन अगर हम देखें तो कंपनसेटरी टाइम्स अगर देखें +3 मिनट, तो यहां पर देखो अलाउंस जो बताया गया है, एज रिलैक्सेशन बताया गया है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स बताए गए हैं, स्क्रिप्ट्स के लिए तो क्या क्या चीजें होंगी अगर हम PWD BD कैंडिडेट की बात करते हैं तो वो सारा सोच दे दिया गया है, तो उसके डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगेन रिजेक्शन ट्रैप्स क्या क्या है, आपको मल्टीपल सबमिशन नहीं करना है अदर जोन के साथ। देखा जाए तो बायोमेट्रिक ब्लॉकर्स एंड बैंड टैग अगर देखा जाए तो बियरिंग, अगर हिना मेहंदी और हैंड्स एंड अगर हम बात करें फीट ऑब्स्टेकल बायोमेट्रिक कैप्चर, तो बायोमेट्रिक में ये सारी चीजें हमें हिंड्रेंस करती हैं, तो वो भी हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि क्या होगा। ठीक है, द आइडेंटिटी मिसमैच अगर होता है 10th की मार्कशीट के बेसिस पे आपका DOB चेक किया जाएगा, है ना, तो वो सारी चीजें आपको यहां पर देखना है। और जो लेट डॉक्यूमेंटेशन है अगर हम देखा जाए तो September 13 टू द, ये सबसे बड़ा डाउट बच्चों को होता है। ठीक है, सो प्रेजेंटिंग EBC OBC अगर SC ST और EWS सर्टिफिकेट डेटेड आफ्टर द क्लोजिंग डेट ऑफ September 13 2026, ये अलाउड नहीं होगा। आपका जो डॉक्यूमेंटेशन है वो 13 सितंबर 2026 के पहले का होना जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो फाइनल चेकलिस्ट जो है अगर आप ये जा रहे हैं तो एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, सो यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि फाइनल चेकलिस्ट है, आपको ये सारी चीजें चेक करना यहाँ पर जरूरी हो जाया करता है, जरूरी हो जाया करता है। ठीक है, तो ये तो था ये सारी चीजें। अब एक और चीज आती है सिलेबस सर, तो सिलेबस के रिगार्डिंग मैं बता देता हूं यहाँ पर कि सिलेबस के रिगार्डिंग अगर हम देखेंगे, ठीक है, तो सिलेबस के रिगार्डिंग जब मैं देखता हूं यहाँ पर तो सिलेबस ऑलमोस्ट सेम रखा गया जो पिछली साल का ही था। ठीक है, तो पिछली साल के अकॉर्डिंग ही सिलेबस यहाँ पर सेम रखा गया है, तो आपको सेम सिलेबस देखने को मिल रहा है। उसके रिगार्डिंग हम एक अलग से, अगर आपको दिक्कत है जानना चाहते हैं तो एक अलग से वीडियो हम यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे, बट कमेंट सेक्शन में बताना इस तरीके से शॉर्ट एंड स्वीट डिटेल कैसी लगी आपको और क्या डाउट्स आ रहे हैं अभी भी, उनको बिल्कुल क्लियर किया जाएगा। ठीक है, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि यहाँ आपके लिए बहुत कुछ मिल रहा होता है। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट गाइस, मिलते रहेंगे और आगे मचाते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू।